जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी मिस्टर इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन परफॉर्मेंस की आज पहली क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक है फोनेटिक सिंबल्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक सिंबल्स होते क्या है, क्या उद्देश्य होता है इंग्लिश में फोनेटिक सिंबल्स का, इंग्लिश में फोनेटिक सिंबल्स को लाने के पीछे के कारण क्या है, तो बात करेंगे आज। फोनेटिक सिंबल्स हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, ये अपनी लाइफ स्टाइल के लिए भी जरूरी है। अर्थात इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इंग्लिश बोलना सीखना, क्योंकि हमें आम जिंदगी में आनी चाहिए। फोनेटिक्स की दृष्टि से या फोनेटिक्स के माध्यम से अपन किसी इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाते हैं, अर्थात किसी इंग्लिश साउंड को रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं। इंग्लिश की प्रेजेंटेशन अपन फोनेटिक सिंबल्स के माध्यम से सीख सकते हैं। फोनेटिक सिंबल शिक्षक ग्रेड की सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से हर शिक्षक भर्ती में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे और इस टॉपिक को उस तरह से आपके लिए बताएंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक शिक्षक ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यहाँ तक कि थर्ड ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बेसिक दृष्टि से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कंपलसरी इंग्लिश में टॉपिक लगा रखा है। अपन बात करते हैं फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स होता क्या है, आइए देखते हैं। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच और साउंड। फोनेटिक्स जो होता है वो एक अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है, स्पीच का और साउंड का, यानी कि ध्वनि का। अर्थात फोनेटिक्स के माध्यम से अपन किसी भी ध्वनि को सही तरीके से, अर्थात उस ध्वनि का राइट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज फोनेटिक्स, फोनेटिक्स होता क्या है, तो इसका आंसर है फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच एंड अर्थात साउंड। Phonetics describes sound using the symbol of IPA अर्थात इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट। फोनेटिक्स डिस्क्राइब करता है किसको, साउंड्स को, किसके साथ, किसका उपयोग करके, उस साउंड्स का जो सिंबल्स होते हैं अर्थात संकेत होते हैं, उन संकेतों को उपयोग करके साउंड का डिस्क्रिप्शन करता है, डिस्क्राइब करता है। किसकी साउंड होती है वो, आईपीए की, यानी कि अल्फाबेट्स की। कौन सी अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, एक साउंड होती है, इसको अपन साउंड भी कह सकते हैं। आईपीए अर्थात इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इसको डेवलप किसने किया, फोनेटिक्स को लाया कौन, इसकी उत्पत्ति किसने की, इसकी उत्पत्ति एक संस्था ने की, अर्थात उस संस्था का नाम है आईपीए। IPA was developed by IPA अर्थात इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट डेवलप किया है, किसने किया है, IPA ने, यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने, एक संस्था का नाम है जिसने फोनेटिक्स को डेवलप किया है, फोनेटिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। किसने किया है, IPA ने। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि IPA को किसने डेवलप किया, अर्थात इंटरनेशनल स्तर पर फोनेटिक्स अल्फाबेट का जो विकास किया है किसने किया है, तो IPA वाज डेवलप्ड बाय IPA यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ठीक है, अब बात करते हैं, एक शब्द होता है फोनेम। फोनेम क्या होता है, फोनेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड। अर्थात एक छोटी से छोटी इकाई होती है
जिसका अपन आगे वर्गीकरण नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। एक ऐसी ध्वनि की यूनिट, एक ऐसी ध्वनि की यूनिट जिसका अपन भाग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, अर्थात सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है उसको अपन फोनेम्स कहते हैं। हिंदी की दृष्टि से देखें तो वर्ण क्या होता है? वर्ण एक छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। शब्द को तोड़ के अपन वर्ण निकाल लेते हैं, लेकिन वर्ण उसको अपन साउंड भी कहते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ठीक उसी तरह फोनेम होता है, एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करें फोनेटिक्स को आईपीए ने डिवाइड किया है, कितने भागों में डिवाइड किया है, क्या क्या नाम है, वो अपन डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फोनेटिक्स को कितने भागों में विभाजित किया है। फोनेटिक्स में क्या होती क्या है, अपन बात करते हैं, साउंड होती है, साउंड का अध्ययन किया जाता है, अर्थात राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का जो सही उच्चारण होता है अपन फोनेटिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड है, सेंटेंस है, या फिर कोई लेटर है, इन सब का जो राइट प्रोनाउंसिएशन होगा वो सीखने के लिए हमें फोनेटिक्स सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ये फोनेटिक्स जो शब्द है, फोनेटिक्स जो वर्ड है, ये अपन रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये फोनेटिक्स नहीं होता, ये होता फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, ये जो ओ है ये ओ की ध्वनि नहीं देता, ये ए की ध्वनि देता है। ठीक है, शॉर्ट ए, छोटा ए, इसको अपन बोलेंगे फोनेटिक्स। ओके, तो फोनेटिक्स दो प्रकार के, यानी कि फोनेटिक्स से जो लेटर होते हैं, इंग्लिश के अंतर्गत जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26 लेटर, बोले तो A to Z, यानी कि ABCD जितनी भी होती है वो कितनी होती है? 26। बात करते हैं इन 26 लेटर से कितने साउंड निकल कर आती है, कितनी ध्वनियां निकल कर आती हैं, वो होती है 44। 26 लेटर से कितनी साउंड निकल कर आती है? 44। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 26 लेटर से जो साउंड होती है वो कितनी होती है? 44। यानी फोनेटिक्स के अंतर्गत ऑल ओवर साउंड्स कितनी होती है? 44। अब इन 44 साउंड को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में। डिवाइड किसने किया है? आईपीए ने। कौन सा वाला आईपीए है? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, यानी कि इस संस्था ने फोनेटिक्स को डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला है वोवल साउंड, दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि वोवल साउंड बोले तो हिंदी की दृष्टि से अपन इसको कह सकते हैं स्वर, स्वर ध्वनियां। वोवल साउंड नंबर ऑफ 20, इनकी संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू आईपीए? 20। वोवल साउंड की संख्या अकॉर्डिंग टू आईपीए फोनेटिकली 20 होती है। ठीक है, दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड, इनकी संख्या 24 बताई गई है अकॉर्डिंग टू आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन ने कहा है कॉन्सोनेंट साउंड 24 और वोवल साउंड 20, कुल टोटल साउंड 44। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो वोवल साउंड है इनको भी डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू आईपीए। वोवल साउंड आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट है मोनोफ्थोंग, सेकंड टाइप ऑफ वोवल साउंड इज डिफ्थोंग अकॉर्डिंग टू आईपीए। ओके, अपन बात करते हैं मोनोफ्थोंग्स की। मोनोफ्थोंग्स की जो संख्या होती है, अर्थात इन साउंड की जो संख्या होती है, यानी मोनोफ्थोंग साउंड की जो संख्या होती है वो होती है 12। ठीक है, मोनोफ्थोंग्स को अपन अन्य नामों से जानते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीए, या समझने की दृष्टि से इनको अपन प्योर वोवल साउंड या स्टेबल साउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि प्योर का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध यानी जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो उसमें मिलावट ना हो तो वो सिंगल होगा, यानी कि अकेला ही होगा।
अर्थात उसमें उस वर्ण में या उस लेटर में या उस साउंड में कोई मिश्रित ध्वनि नहीं होगी, सिंगल होगी। कह सकते हैं अगर उसमें मिलावट नहीं है तो अकेला है, यानी कि सिंगल है। तो इसका एक नाम और हो जाता है सिंगल, SINGL, सिंगल वॉल साउंड। अर्थात मोनोफथोंग्स को अपन अन्य नामों से जानेंगे तो वो होंगे प्योर वॉल साउंड, स्टेबल वॉल साउंड और सिंगल वॉल साउंड। स्टेबल मतलब स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई, जिसमें कोई मिलावट ना हो, अडिग हो, ठीक है। अब मोनोफथोंग साउंड को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है शॉर्ट वॉल साउंड, जिनकी संख्या अकॉर्डिंग टू IPA 7 बताई गई है। दूसरा है लॉन्ग वॉल साउंड, जिनकी संख्या 5 बताई गई है। डिवाइड करने वाली कौन है? IPA, एक संस्था है जिसने फोनेटिक्स को डिवाइड किया है और डेवलप भी किया है, ठीक है, जिसका नाम है IPA, फोनेटिक एसोसिएशन, यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। अब बात करते हैं वॉल साउंड का दूसरा टाइप, वो है मोनोफथोंग। मोनोफथोंग जो साउंड होती है उनकी संख्या 8 बताई गई है। कितनी साउंड प्रोवाइड करवाती है? 8। और मोनोफथोंग से कितनी साउंड प्रोवाइड होती है? 12, ठीक है। डिफ्थोंग अपन अन्य नामों से जानेंगे। डिफ्थोंग का दूसरा नाम अपन ग्लाइड। ये सिंगल है तो ये डबल है, अर्थात ग्लाइड मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि मिश्रित ध्वनियां जिसके माध्यम से निकलेंगी उसे अपन डिफ्थोंग कहेंगे। या डबल मतलब दो दो ध्वनियां एक साथ प्रोनाउंसिएशन करने पर निकलेगी, उसे अपन डिफ्थोंग कहेंगे। अर्थात कोई वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के दौरान अगर डबल साउंड निकल रही है तो वो होगा डिफ्थोंग, और सिंगल साउंड निकल रही है तो वो होगा मोनोफथोंग, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे कि वो साउंड होती कौन कौन सी हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं। हमने एक शब्द देखा था सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब होता है संकेत, ठीक है। तो ये जो साउंड है इनके सिंबल्स हैं, यानी कि संकेत हैं, वो अपन देखेंगे। फिर अपन प्रोनाउंसिएशन करेंगे और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे अपन देखते हैं, बात कर रहे थे कि ये जो बाउल साउंड है इनके जो सिंबल्स हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं कि जो डिप्थोंग बाउल साउंड है वो कौन कौन सी हैं और उनके सिंबल कौन कौन से हैं। उसके बाद बाउल साउंड का सेकंड टाइप है डिप्थोंग, उनकी बाउल साउंड कौन सी है, सिंबल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मोनोफथोंग की। तो मोनोफथोंग 12 होते हैं, अर्थात मोनोफथोंग साउंड जो होती है वो 12 होती हैं और उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है शॉर्ट बाउल साउंड, एक है लॉन्ग बाउल साउंड। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं मोनोफथोंग साउंड्स की, कौन कौन सी होती हैं और उनके सिंबल कौन कौन से होते हैं। एक है ई, इसका सिंबल है ई, यह दीर्घ ई हिंदी में बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो है आई के साथ विसर्ग, ठीक है। ए है, इसका सिंबल ई है। आई का सिंबल कुछ इस प्रकार से है, ए और ई, अर्थात ए और ई का मिश्रित। ए ये रैपिड है, ठीक है। आ ए के साथ विसर्ग, ओ उल्टा ए, औ आधा उल्टा सी और विसर्ग, उ ये कोलाम का सा चिन्ह है। और एक साउंड है दीर्घ उ, जिसका सिंबल है कोलाम के साथ विसर्ग। एक साउंड है अर, जिसका सिंबल होगा 3 के साथ विसर्ग। एक है ए,
हल्का सा बोला जाएगा ए। इसका सिंबल है ये वाला। अब बात करते हैं डिप्थोंग साउंड की। डिप्थोंग वॉवल साउंड ये भी दो प्रकार की होती हैं। जिस तरह से मोनोफ्थोंग दो प्रकार की है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, उसी तरह से डिप्थोंग भी दो प्रकार की है। अर्थात डिप्थोंग को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है सेंटरिंग, ये होती है 3 साउंड होती है। एक है क्लोजिंग, ये 5 साउंड होती है। ऑल ओवर ये 8 साउंड हो जाती है। तो अपन बात करते हैं डिप्थोंग साउंड के साउंड और सिंबल्स के बारे में। ये ग्लाइड होती है, यानी कि डबल होती है। तो जैसे कि ए ई, 2 साउंड निकल कर आ रही है ए ई, तो इसका जो सिंबल होगा ई और आई होगा। इसका ए उ, इसका होगा ए और कुलाम। जिस तरह से सिंगल साउंड इधर है, उनकी मिश्रित दो साउंड मिक्स हो रही है, तो दो सिंबल मिक्स हो रहे हैं। कुछ इस तरह से है। आई का ये है, आउ का ये है, ओई का ये है, ई का ये है, और ए का ये है, उ ए का कुलाम, और ये वाला ए है। एग्जाम्पल की दृष्टि से इनको एक बार देखते हैं। मिश्रित जो है, अपने सामने एक वर्ड लिखा हुआ है EIGHT। कौन से प्रकार की साउंड है? डिप्थोंग है, डिप्थोंग वॉवल साउंड। ठीक है। डिप्थोंग क्यों है? क्योंकि इसमें राइट प्रोनाउंसिएशन करने पर इसका होगा 8। क्या होगा? 8। तो 8 का इसका अपन ट्रांसक्रिप्शन करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमने ये साइड में ये ब्लॉक ये लगाया है ऑब्लिक, और ऑब्लिक में हमने इसको बंद किया है। इसको भी अपन बोलते हैं स्लेंडर बार। इसको क्या बोलते हैं? स्लेंडर बार। क्वेश्चन आ गया था इसका इस प्रकार से, को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन में था स्लेंडर बार। स्लेंडर बार बोले तो SLENTER। स्लेंडर बार में हमें इसे क्लोज करना होता है, बंद करना होता है। आगे बात करते हैं आउ की। एक शब्द लिखा हुआ है OUT, आउट। तो इसका होगा आउट। इसको भी सिलेंडर बार में अपन बंद करेंगे। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमें शब्द आते हैं इस तरह से। एक जो शब्द लिखा हुआ है, इसका फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, इसकी साउंड क्या होगी? तो ऑप्शन में ये होता है, इस तरह से करना होता है। जैसे कि अपन बात करें, एक शब्द लिखा हुआ है आ ई, ये होगी साउंड, ये इसका सिंबल हो गया, और ये एक शब्द है एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा MAI। अपन नॉर्मली बोलते हैं इसको माई, तो ये राइटली होता है माई। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, साउंड है हमारे पास आ उ, ग्लाइड साउंड है। तो आ उ, इसका सिंबल ये है आ और उ। एक शब्द है हमारे सामने SLOW, ये है लिखा हुआ स्लो, लेकिन इसको बोला जाएगा कुछ इस तरह से। ये स्लाओ, क्या बोला जाएगा? स्लाओ। ये फोनेटिक्स का मतलब ये होता है कि किसी इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश सेंटेंस का राइट प्रोनाउंसिएशन। अपन नॉर्मली इसको स्लो बोलते हैं, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन हो गया इसका स्लाओ। कैसे सीखा हमने? फोनेटिक्स के माध्यम से। फोनेटिक्स साउंड्स अगर हम सीख गए हैं, हमें आदत है,
तो अपन किसी वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक शब्द है हमारे सामने BOY, ठीक है, इसको नॉर्मली अपन बॉय बोलते हैं, बॉय। इट इज नॉट बॉय, फोनेटिकली इट इज बॉय। क्या है? बॉय। जैसे कि ये है, हो जाएगा इस तरह से। क्या हो जाएगा? इस तरह से, बॉय, नॉट बॉय, इट इज बॉय। ओके, जैसे एक शब्द है NEAR, और इसका एग्जाम्पल है किसका? इसका सेंटरिंग का। जो सेंटरिंग साउंड है E, इसका सिंबल्स होगा I और इस प्रकार का। तो ये होगा नी ए। अपन बात करते हैं आर की। ये जो आर है ये साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आर प्रोनाउंसिएट होता है तो उसको अपन प्रोनाउंसिएशन में नहीं लेंगे, अर्थात उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, उसे अपन साइलेंट रखेंगे। ठीक है, ये हो गया नियर। क्या हो गया? नियर। इट इज नॉट नियर, इट इज नियर। ओके, अगली साउंड है हमारे पास सेंटरिंग साउंड, वो है ए। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे सामने हेयर, HAIR। इसको बोलेंगे अपन हेयर। नॉर्मली हेयर हेयर बोलते हैं, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन होगा इसका हेयर। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? हेयर। जैसे कि HEA, आर को अपन इसमें साइलेंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आर आता है तो वो फोनेटिकली साइलेंट होता है। जैसे कि टीचर है, टीचर में लास्ट में आर आ रहा है तो अपन टीचर नहीं बोलेंगे, टीचर। क्या बोलेंगे? टीचर। आर को साइलेंट रखेंगे। डॉक्टर, टीचर, इस तरह से। आगे बात करते हैं अपन, एक साउंड है हमारे पास ऊ ए, डिप्थोंग साउंड है। इसका जो सिंबल है वो ये है, एक वर्ड है PURE। ठीक है, तो इसको करेंगे अपन प्योर। क्या करेंगे? प्योर। PU, इस तरह से, और आर को इसमें साइलेंट, और सलेंटेड बार में इनको बंद कर देंगे। कुछ इस तरह से है सभी साउंड। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और अपन इस तरह से इनका अध्ययन कर सकते हैं। आगे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। और ये तो हो गई बाउल साउंड। इसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि इसमें ये जो शब्द है SLOW, इसमें S भी तो आया है ना, तो ये भी तो कोई ना कोई साउंड है ना। तो कौन सी साउंड है ये? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन ध्वनि है। इसमें S है, B है, N है, H है, P है, तो ये आ जाएंगे कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत। कॉन्सोनेंट साउंड का किसका क्या सिंबल होता है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक ये